हेलो दोस्तों, देसी मिथुलन में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पे आप लोग देख ही गए होंगे। सदन में बता रहे हैं, सदन में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण जो है थोड़ा सा वायरल हो रहा है। ये मतलब देखिए, सुनिए इस भाषण को, फिर हम आपको इनकी जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के प्रति कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यानी भर्ती को लेकर आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। आप एक बार सुन लेंगे ना, बस सुनिए आप एक बार, आप जब सुन लेंगे ना तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि योगी जी युवाओं के लिए क्या मतलब सोचते हैं और कितना सही बोलते हैं। सब आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से पता चल जाएगा। दूसरी बात बच्चों, हम कोई राजनीति पे हम बात नहीं करेंगे या किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी पे हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। फिर भी हमारा काम है बस रोजगार पाना, बेरोजगारी से दूर होना, इसी पे बात करेंगे। फिर भी अगर बात आ जाएगी राजनीति पे तो उसे अपने मन पे ना लीजिएगा, किसी विशेष पार्टी पे आप मत लीजिएगा। थोड़ा इनका हम स्पीच सुनते हैं, क्या ये बोले हैं, सुन लीजिए। तो पुलिस के भर्ती में अब तक 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती 2017 में सरकार आने के बाद से हम लोगों ने की है और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती की प्रक्रिया अब तक संपन्न हुई है। केवल पुलिस की मैंने भी बात की है, लेकिन 17 के पहले क्या स्थिति थी? भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था। और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5,381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5,295 और राजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। बस सुन लिए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी तरह से इनका ये जो सदन में भाषण मतलब ये बोले हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन लिए हैं। तो यानी इन्होंने बहुत स्पष्ट अक्षरों में आप लोगों ने सुना होगा, स्पष्ट सुनाई दिया भी होगा। तो इन्होंने देखिए, हम बोले ना विशेष किसी हम पार्टी पे बात नहीं करेंगे। देखिए, हम किसी पार्टी पे हम बात नहीं करेंगे। अगर हो जाएगा, अगर मुद्दा आ ही जाएगा उसमें, तो मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एकदम बिल्कुल माफ कर दीजिएगा। देखिए, हम किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते, ना किसी पार्टी में है। हम एक क्या है, एक भारत के नागरिक हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें हम बताते रहते हैं। हमसे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। तो अभी योगी जी बोले हैं, अभी आपको सुना दिया होगा कि 2017 के पहले 2017 के बाद, यानी 2017 के पहले छोड़ दी, 2017 के तक मतलब अखिलेश की सरकार थी, मतलब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। यानी इन्होंने कहा है 2017 के बाद जो हमने वैकेंसियां दी है, 1,64,000 पद दिया है, ठीक है। इन्होंने स्पष्ट अक्षरों में कहा है, बहुत बढ़िया बात किया, 1,64,000। शायद हमें काउंट तो करने आता नहीं है। एक बार देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको 1.5 लाख पूरा करना है 3 सालों में। तो 2018 में आदेश दिया था, 2018 में आदेश कोर्ट का आया था, ठीक है, कि आप न 1.5 लाख जो वैकेंसी, 1,50,000 आप क्या करिए, आप भरने का काम करिए। तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो योगी जी भर्ती एक बार दिए थे, एक बार 41,520 पोस्ट दिए थे,
एक बार 49,568 पोस्ट समथिंग में दिए थे। उसके बाद बात करते हैं जेल वार्डन की 2016 की वैकेंसी थी, हाँ इनके काल में पूरा हुआ था, उसको भी हम ऐड कर लेते थे। 5,000 प्लस शायद भर्ती थी, 5,000 प्लस भर्ती थी जेल वार्डन और फायरमैन इसमें था। अभी देखिए अभी एक जो भर्ती आई है ऑपरेटर की, उस 1300 प्लस कुछ भर्ती है ऑपरेटर की, ये भी पेंडिंग में है, 2 साल हो गया ऐसे पेंडिंग, इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। फॉर्म भरवा दिया गया परंतु इसका एग्जाम अभी, योगी जी आपका एग्जाम नहीं हुआ, थोड़ा अपने एग्जाम में थोड़ा जल्दी लाइए, क्योंकि आप बहुत लोग कहते हैं ना थोड़ा जल्दी लगाइए, अभी एग्जाम ही अभी नहीं हुआ। यानी कुछ मृतक आश्रित कुछ खिलाड़ियों का पोस्ट समथिंग में ले लिया जाए। चलिए हम 10,000 प्लस कर देते हैं, 10,000 प्लस कर देते हैं सभी को लेके, और इसमें से 9,534 पोस्ट एसआई का जो आया था वो काउंट कर लेते हैं। यानी अभी जो दूसरी बार ये शासन किए हैं ना ये बाबा जी, उसके अभी जो दूसरा काल हुआ ना, अभी एक भी भर्ती दिए नहीं, एक भी भर्ती दिए नहीं अपने दूसरे काल में ये लोग। ये जितना भी भर्ती हम बता रहे हैं इनके पहले काल में बता रहे हैं, पहले काल में। तो अभी समथिंग में आप जोड़ लीजिएगा कि 1,64,000 हो रहा है। हमारा तो मैथ एकदम हालांकि वीक ही है, मैथ की जानकारी नहीं है, हालांकि आप देख ही लेंगे, ठीक है ना। तो 2070 के बाद इन्होंने बोला 1,64,000, इनके 41,520 ये एक भर्ती आई थी, 49,568, 5,000 जेल वार्डन का, 1,300 और कुछ और प्लस, और 10,000 हमने एक्स्ट्रा मतलब रख दिया, अगर मैं कहीं से गलती से भूल चूक हो जाए, कोई भर्ती ना जाने हो। 9,534 पोस्ट जो है एसआई का हमने रख दिया। इतने पोस्ट ये लोग अभी तक दिए हैं अपने पहले काल में, ध्यान से समझिएगा। और इनका एक क्या हो रही है, एक इनका और एक स्पीच यहाँ पे सुने होंगे कि 2017 के पहले इतनी धांधली होती थी, इतनी धांधली होती थी ना, इतनी ज्यादा धांधली होती। देखिए धांधली पे हम काहे बात कर रहे हैं दोस्तों, धांधली का शिकार हम हुए हैं, इसीलिए हम धांधली का बात करते हैं। धांधली का शिकार ना इनके काल में हुए हैं, वो हम बताते हैं। देखिए अलग सरकार क्या की, अगर पिछले वाली सरकार अगर गलत की तो आप भी गलत करेंगे, यही आपका कानून है, यही आपका राज है। अगर पिछली सरकार गलत करके चल गई तो आप उसको सुधारिए, आप भी गलत करेंगे, आप भी गलत करेंगे। एक कौन सा नियम है, फिर भी समझा रहे हैं। कह रहे थे कि 2017 के पहले इतनी धांधली हुआ करती थी, अब हमारे काल में ना एक भी भर्ती में कोई धांधली नहीं हुआ करता है, कोई भी धांधली नहीं होता है। अरे श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय महोदय, जो भी हम आपको कहें, हम इज्जत कम, मतलब आप एक हमारे मतलब आप एक समझ लीजिए हम लोग के मालिक ही हैं आप, ठीक है। तो हम जो भी कहें सर आपको, देखिए आपको हम एक बार याद दिला देना चाहते हैं, एक बार आपको याद दिलाएं। शायद आपको ये नहीं पता है कि आपके शासनकाल में ना इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जा रहा है, इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जा रहा है, सीटेट का बच्चा बैठने जा रहा है, तब तक हाथों में पेपर आ जा रहा है ना सर, हम बता रहे हैं, तब तक हाथों में पेपर आ जा रहा है। और रही बात धांधली के ना, तो आपने जाके देखिएगा 9,534 में, 9,534 में जाके दरोगा भर्ती में देखिएगा ना, आप बोले हैं ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ऐसे 2017 के पहले गरीब बच्चे जो मतलब असहाय बच्चे थे, उनकी सीटें छीन ली जाती थी, उनकी सीटें छीन ली जाती थी 2017 के पहले। तो आप अपने काल में जाके देखिए ना, 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया, हम सीधे बोल रहे हैं, 15-15 लाख रुपया लोगों ने क्या किया, दे दे के सीट खरीदा है सर। आप एक मिनट में 150 160 प्रश्न किए हैं, क्या आपको नहीं पता चला है? 300 बच्चे पकड़ाए, आपको जानकारी नहीं रहा, क्योंकि यही तो बात है ना, यही बात है। कहते हैं ना, ये भी आप कहते हैं, एक चीज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारे राजकाल में कोई दंगा नहीं। अरे सर आप दंगा करने ही नहीं देते, धरना प्रदर्शन देने ही नहीं देते हैं, सीधा आप लाठीचार्ज करवा देते हैं बच्चों के ऊपर। आप लोग धरना प्रदर्शन तो देने ही नहीं देते हैं, मामला यहां पे पड़ जाता है, धरना प्रदर्शन आप लोग नहीं देने देते हैं। सर इस बात पे कहां आपके शासनकाल में दंगा होगा? नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं करने देते हैं। जो बच्चा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मांगता है उस पर लाठीचार्ज करवा देते हैं आप लोग, यही काम करते हैं ना। अब आप बताइए 2017 के पहले धांधली नहीं होती, तो इसके बाद आप धांधली हुई है शायद आपको, हाँ ये हमेशा ये लोग कहते हैं ना, क्यों नहीं, ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारे शासनकाल में धांधली हुई है भैया। इसीलिए ना सब जितने फर्जी वाले थे दरोगा वाले सब चले गए, सब चले गए। जितने ईमानदार है हम जैसे लोग, नंबर छाट के बाहर कर दिया गया, नंबर छाट के बाहर कर दिया गया, बैठे हैं हम लोग। इसलिए हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोग भली बात जानते होंगे, इनके शासनकाल में ना यूपी टेट का पेपर ऐसे ही हाथों में आ जा रहा है, इनके शासनकाल में इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जा रहा है, इनके शासनकाल में ना सारी भर्तियां ना सब ऐसे बहाल होती जा रही है। क्यों बात ना, इनको धांधली से मतलब है। ऐसे ऐसे सीधे देख जाए ना, इतने नकल, लेखपाल में भी देखे ना कितने नकल माफिया पकड़े गए, कितने नकल माफिया पकड़े गए। पर ये नहीं सोचे कि चलिए इस भर्ती पर रोक लगा दिया जाए और जांच कर लिया जाए बढ़िया से। अगर जांच में ज्यादा ऐसे लोग पाए गए तो फिर दोबारा पेपर ही करा दिया जाए। फिर नहीं, क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि पता चल जाएगा ना कि श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ये हो रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले ना इतनी बड़ी धांधली हुआ करती थी, माननीय न्यायालय को आदेश देना पड़ जाता था। यानी जो माननीय न्यायालय के मतलब जो भर्ती होती थी न्यायालय के अधीन चली जाती थी। तो क्या सर आप तो मानने की तैयार नहीं है, बच्चे कहां तक लड़े, बच्चे कितने सरकार से लड़े, बच्चे हार गए। हर एक सरकार से लड़ते लड़ते, हर एक सरकार से लड़ते लड़ते सर बच्चे हार गए। आप लोग बच्चों को हरा देते हैं, कहीं अपने हक के लिए बैठ जाएं तुरंत लाठी चार्ज करवा देते हैं। बहुत सही हुआ आपके शासनकाल में दंगा ही नहीं। अरे कहां दंगा होगा भैया, जब हक अब पहले क्या, अब जाने दीजिए, बात नहीं करेंगे आगे। फिर भी हम आपको बता रहे हैं सर कि जिसमें आपकी तो भर्ती क्या नहीं न्यायालय में गई, पर कुछ नहीं होगा। अब हम नहीं, न्यायालय के ऊपर हम कभी गलत नहीं कह सकते हैं, न्यायालय सबके लिए होता है। फिर भी आप मानिए आप लोग बहुत गलत करते हैं सर, एकदम गलत करते हैं। आपके आंखों सामने नकल होता है, आपके आंखों सामने बोर्ड पकड़ा जाता है, आपके आंखों सामने सेंटर पकड़ा जाता है, आपके आंखों के सामने नकल माफिया पकड़े जाते हैं। फिर भी आप लोगों ने उन लोगों को छोड़ने का काम करते हैं, जान लीजिएगा। आपकी गवर्नमेंट उनको छोड़ने का काम करती है और फिर वही नकल माफिया हावी हो जाते हैं, वही नकल माफिया फिर हावी हो जाते हैं। यूपी में आप शायद आपको पता नहीं होगा। दूसरी बात आप कहें कि भर्ती घोटाला हुआ करता था, जाके देखिए ना भर्ती कितना घोटाला हो रहा है। हाँ, सब सीटें ना पहले से सेट हुआ करती थी, जितने भी पहले पहले खुदा ना खासा सब गरीब भी हो जाते थे दौड़ के मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करके। पर आपके शासनकाल में हमें नहीं लगता कोई ईमानदार बच्चा हो पाएगा। इसके बाद हाँ, हम मानते हैं पहला शासनकाल आपका बहुत बेटर रहा है, पहला शासनकाल जो आपका कुछ बेटर रहा है। कहां तक? 49,000 तक। उसके बाद आपका शासनकाल एकदम खूब नकल झाड़ू झाड़ नकल हो रहा है। आपके बोर्ड को नहीं पता चल पा रहा है, पता चल भी रहा है ना, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना एक्शन ले रहे हैं। अगर आप ना दरोगा में, आपको शायद बात याद होगा, 9,534 जो भर्ती आई थी ना, जब 3 दिन रह गया था ना वेरिफिकेशन के लिए, 3 दिन रह गया था ना, तब आप लोग जांची बैठाए थे, तब आप ना अंगूठा लगा के ना जांची कर रहे थे। तो उसमें आपको 300 प्लस बच्चे पकड़ाए थे, 300 प्लस बच्चे पकड़ाए थे, समझ लीजिएगा। और फिर भी ये कहते नकल नहीं हुआ। एक बच्चा जेल में था, उसका फाइनल लोग क्या दे दिए थे, रिजल्ट दे दिए थे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में हम बता रहे हैं, जाके देखिएगा दोस्तों। अभी देखिए जो 300 बच्चे पकड़े गए थे ना, सब आप कहेंगे अच्छा पकड़े भी गए तो कह रहे हैं जांच नहीं। तो अरे सर 3 दिन में 3 दिन रह गया था तब वेरिफिकेशन में लोग जांच किए थे। अगर शुरू से लेकर अंत तक जांच किए होते हैं तो कितने नकल माफिया पकड़े गए होते, शायद आपको अंदाजा नहीं रहा होता था जी। बस 3 दिन के अंदर 300 पकड़े गए थे, सोच लीजिए। अभी 300 पकड़े गए का पता नहीं इनका हो गया होगा भाई। अरे अभी हम आपसे बता रहे हैं, देखिएगा जाके 300 लड़कों में जो जेल में गए थे ना, उनमें से एक लोगों का भर्ती बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट और निकाल दिया। अरे कैसे निकाल दिए आपको गड़बड़ी हो जाता है, और चीजों में नहीं गड़बड़ी होता है। हाँ, बच्चों को मार्क्स कम करके आपको खदेड़ने आता है, बाहर करने आता है, और इनका कैसे रिजल्ट आप दे दिए थे? जो जेलिया में पड़े थे, दिए थे नहीं दिए थे? जाके देखिएगा, आप दिए थे, ठीक है ना। तो ये लोग जो जेल में है ना, उनका भी फाइनल रिजल्ट निकाल दिए थे 9,534 वाले में। और ये कहते हैं ना, और दूसरी इनका फाइनल जो आप इस पे सुने होंगे कि 2017 के पहले ना, जो ट्रेनिंग सेंटर, जब हम लोग 2017 में शासन किए थे ना, तो ट्रेनिंग सेंटर मात्र 6,000 थी। कितनी थी? ट्रेनिंग सेंटर मात्र 6,000 है। अब बढ़ के क्या हो गई है? 30,000 हो गई। अरे महोदय, जब 30,000 से ट्रेनिंग सेंटर बढ़ ही गया है, 30,000 कर दिए आप ट्रेनिंग सेंटर महोदय, तो किस बात का कंपनी टेंडर ले रही है शारीरिक मापदंड के लिए? अभी तो अब तक आपकी कोई कंपनी टेंडर नहीं ले पाई। अरे सर, आपका ना कंपनी है, बनवाया हुआ ये 6,000 से 30,000 आप ही ने किए हैं सर ट्रेनिंग सेंटर। तो आपको खोजने की जरूरत पड़ जा रही है ट्रेनिंग सेंटर, कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं खाली है, स्कूल कॉलेज नहीं खाली है बोर्ड के लिए, कंपनी नहीं खाली है। सर आपको नहीं पता है? देख लीजिए, इनके शासनकाल में 6,000 ट्रेनिंग सेंटर था तो सफलतापूर्वक करा दी जाती थी ट्रेनिंग पे, आओ बच्चे चले जाओ। पर इनके शासनकाल में 30,000 जो है, 30,000 प्लस जो आ गई है ट्रेनिंग सेंटर, फिर भी बच्चों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं समय से। 2-2, 3-3 साल के बाद एग्जाम करा रहे हैं, 4-4 साल के बाद ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं। ये फिर ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं। अरे जाके देखिए ना, हम कह रहे हैं ना, आप लोग सर बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। बस युवाओं के लिए ना बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। ये गलत हम मान लीजिए सर, आप लोगों को ना एक दिन ना, अभी देखिए हकीकत बता दिया जाए, देखिए सही बता दिए ना, कोई ऑप्शन में नहीं था तब आप लोग इस सत्ते पे हैं। कोई भी पार्टी ऑप्शन में नहीं थी सर, इसलिए आप लोग क्या हैं, सत्ते में। नहीं तो जान लीजिएगा ऐसा दिन आएगा ना, आप जैसे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं ना कि भारत की राजधानी कहाँ पे, 4 गो ऑप्शन रहता है ABCD करके, आप ऑप्शन में भी नहीं रहेंगे, बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में भी नहीं रहेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इतना मत तंग करिए, भर्ती दे दीजिए, आराम से दे दीजिए। आपका
जब आपको लगता है कि हमें देने की जरूरत है तो काहे नहीं दे रहे हैं? या तो दे दीजिए या तो साफ कह दीजिए हम भर्ती नहीं दे पाएंगे, हम भर्ती नहीं दे पाएंगे। हम लोग 2018 से 2019 से ही सुनते आ रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। अभी तक आप नहीं दे पाए। कैसे कहते हैं कि हम भर्तियां जल्दी से जल्दी दे दिए, हम प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करवा दे रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगता है? झूठ बोलने में आपको अच्छा लगता होगा ना, इसीलिए आप हमेशा झूठ बोल देते होंगे। हाँ तो दीजिए ना। हाँ अब बस आश्वासन देते हैं। आप क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं। पहले भर्ती आनी थी 41,000, फिर आपने आश्वासन दिया 50,000 आएगी, फिर उसके बाद 52,000 आएगी, फिर आश्वासन 62,000। ऐसे आप बस पोस्ट बढ़ा रहे हैं, भर्ती नहीं दे रहे हैं महोदय, पोस्ट बढ़ा रहे हैं, भर्ती नहीं दे रहे हैं। पता ना किस जिंदगी में भर्ती देंगे आप, ठीक है? किस जिंदगी में भर्ती देंगे? यहीं जाके बिहार देखिए, जब से आप भर्ती दे रहे हैं ना, सब 6-7 बार भर्ती दे चुके हैं। 6-7 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दे चुके बिहार राज्य के, ठीक है सर? तो उन लोगों से भी सीख लीजिए आप, हम ही नहीं कहेंगे, आप दीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है? यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से तो काम करिए। एक बार वैकेंसी दे दी, उसके बाद नहीं दी, उसके बाद नहीं दिए, बस आप लोग का एसपीसी काफी है। और वहां पे देखिए पीछे जो सदन में लोग बैठे हैं, महोदय सर जो भी है, बस थप थप थप, हाँ बहुत काम, बस मुंह से बोल दिया जाए हमने ये काम किया, बस काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, बस इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो यही है हमारी यूपी गवर्नमेंट की मतलब सोचे हैं, अब नियत नहीं कह सकते हैं, यही हमारी यूपी गवर्नमेंट की सोचे हैं कि पिछले ना लोग, हमें एक सबसे बड़ा बुराई ये कर लगता है राजनीति में, पता है ना, ये लोग अपनी बुराइयां छिपाने के लिए ना, अपनी बुराइयां छिपाने के लिए ना किसी दूसरे पार्टी की सहारा ले लेते हैं लोग। भैया हमसे एक बात बता दीजिए, क्या वो लोग जो काम करके गए हैं गलत काम करके, तो क्या आप भी गलत काम करने के लिए आए हैं? हम इतना बता दीजिएगा, बस जरूर बता दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग को क्या लगता है जरूर आप कमेंट में बताइएगा। क्या करना चाहिए ऐसा? क्या वास्तव में ये गलत स्पीच था इनका? ये रियल है स्पीच, गलत नहीं है, मतलब ये रियल योगी जी ही बोल रहे हैं, ठीक है? योगी जी ही बोल रहे हैं सदन में, आप जाके न्यूज पे देख लीजिएगा। चलिए, अगर जरा सा भी समझ में आया तो शेयर भी करिएगा, लाइक को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर शेयर करिएगा ताकि कहीं से कहीं पहुंचे, ताकि सुनाई दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।